किसी शायर की गज़ल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कमल ड्रीम गर्ल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के बारे में। नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है। इस शो में मैं रेहान अब्बास आज फिर आपके लिए एक दिलचस्प किस्सा लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो जैसा कि मैंने ये गीत के बोल आपको सुनाए, ये गीत जो था वो दरअसल फिल्माया गया था बॉलीवुड के ही मैन यानी धर्म साहब पर फिल्म ड्रीम गर्ल में, और वो गा रहे थे फिल्म की हीरोइन हेमा मालिनी जी के लिए उस फिल्म में। और सच्चाई ये है कि इसकी जो अगली लाइनें हैं कि कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल ड्रीम गर्ल, तो कुछ वैसे ही अंदाज उस वक्त धर्म साहब और हेमा जी को भी लेकर उस वक्त ज़िंदगी में कुछ ऐसी रिश्तों को लेकर कशमकश चल रही थी, क्योंकि धर्म साहब शादीशुदा थे और हेमा मालिनी भी उनको पसंद करती थी, लेकिन कभी हेमा मालिनी ने उसका इजहार नहीं किया। कैसे इजहार किया, क्या हुआ, और धर्म साहब हमेशा उस अपने इश्क का, अपने लगाव का हेमा जी से हमेशा इजहार करते आए। वो सब होने के पहले क्या हुआ, तमाम सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। तो कैसे आखिरकार धर्म साहब और हेमा जी की शादी हुई, ये बताने से पहले आपको बताऊं कि हेमा मालिनी और धर्म साहब के रिश्तों में कौन कौन से उतार चढ़ाव आए और कौन कौन ऐसे लोग थे जो कि हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे। यकीनन हेमा जी उस वक्त की बहुत मशहूर स्टार थी और काफ़ी एक परिपक्व अदाकारा थी, बहुत शानदार अभिनेत्री थी, और उनसे शादी करने के लिए काफ़ी लोग जो थे वो इच्छुक थे, जिसमें एक पहला नाम जो आपको जिक्र आता है वो है संजीव कुमार साहब का। संजीव कुमार साहब कोई शक नहीं कि बॉलीवुड के सबसे शानदार एक्टर्स में से, अगर मैं कहूँ 2 या 3-4 एक्टर्स में से, उनमें से एक संजीव कुमार हैं। संजीव कुमार चाहते थे कि उनकी शादी हेमा मालिनी से हो जाए, और इसके लिए उन्होंने अपनी माँ को कि हेमा जी की माँ से मिलने के लिए भेजा भी। लेकिन हेमा जी की माँ ने ये कह कर के अभी उनकी उम्र बहुत कम है, और ये जो सारी बात आपको बता रहा हूँ मैं, ये हेमा जी पे लिखी एक भावना सुमैया की बायोग्राफी है हेमा मालिनी करके, उसके अंदर इसका जिक्र है। इसमें एक चैप्टर है पैशन एंड प्रोटेस्ट, तो उसमें ये बाकायदा हेमा जी के हवाले से ये बातें कही गई हैं। तो उसमें हेमा जी से मिलने के लिए संजीव कुमार साहब की मदर गई, उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया कि अभी हेमा जी की उम्र बहुत कम है। तो उसके बाद संजीव कुमार ने अपने दोस्त जितेंद्र से, जो कि खुद एक अभिनेता हैं, उनसे कहा कि वो दोनों, हेमा जी और जितेंद्र दोनों किसी एक फिल्म में साथ साथ काम कर रहे थे, तो अपनी सिफारिश उनके ज़रिए कहलवानी चाहिए कि वो हेमा से बात करें और हेमा जी को कन्विंस करें और बताएं कि वो शादी करना चाहते हैं। हेमा जी ने एक जगह जिक्र किया है कि मैं उनकी भावनाओं की कद्र करती थी संजीव कुमार की, लेकिन किन्हीं पर्सनल कारणों से, किन्हीं बहुत ही निजी कारणों से उन्होंने संजीव कुमार से शादी करने से मना कर दिया। संजीव कुमार इस रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसके बाद वो काफ़ी शराब के आदी हो गए। और आप अगर इसी को मैं एक बड़ा ही दिलचस्प कहानी आपको सुनाता चलूँ यहाँ पे, जो अनुपमा चोपड़ा की लिखी किताब शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक में जिसका जिक्र है, तो उसमें वो कहती हैं कि अगर आप इसको गौर करें तो शोले में सिवाय एक सीन के किसी और सीन में हेमा और संजीव कुमार एक फ्रेम में नहीं दिखाई देते हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक और दिलचस्प किस्सा बताती हैं अनुपमा चोपड़ा अपनी उस किताब में कि गब्बर सिंह का जो दमदार रोल जो था वो सभी करना चाहते थे। धर्म जी भी उसमें शामिल थे। धर्म जी ने ये बात जाके रमेश सिप्पी साहब से कही, जो डायरेक्टर थे फिल्म के, तो उन्होंने बोला कि अगर आप गब्बर का रोल करते हैं तो वीरू का रोल संजीव कुमार करेंगे, और जितने रोमांटिक सीन हेमा जी के साथ हैं वो सारे के सारे संजीव कुमार साहब पे फिल्माए जाएंगे। तो धर्म जी जो हैं वो फ़ौरन इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, उन्होंने वीरू का ही रोल किया जिसमें कि वो हेमा जी के साथ उस फिल्म में हैं। और ख़ास बात यह है कि शोले तक भी ये डिसाइडेड नहीं था कि हेमा जी के साथ उनकी शादी होगी कि नहीं होगी, और ये तमाम बातें हैं। और तब तक वो बड़े कशमकश में थे, और उस वक्त भी वो कोशिश कर रहे थे कि वो किसी सूरत से। और एक चीज़ और कि उन्होंने ये, इसका भी जिक्र आपको मिलेगा अनुपमा चोपड़ा की किताब द मेकिंग ऑफ ए क्लासिक में, द शोले द मेकिंग ऑफ ए क्लासिक में, जिसमें वो लिखती हैं कि धर्म जी ने एक चीज़ और की थी कि जो वहाँ पे जो लाइट बॉयज़ और दूसरे असिस्टेंट्स थे सेट पे शोले में, उनसे कहा था कि जब वो कोई रोमांटिक सीन हेमा जी के साथ कर रहे हों तो वो तब तक ओके ना करें जब तक वो इशारा हल्के से हाथ से ना कर दें। और हर रीटेक के लिए वो जो असिस्टेंट्स थे उनको 100 रुपया दिया करते थे। और उन्होंने यहाँ तक भी एक जिक्र किया है कि एक कोई पर्टिकुलर सीन है उसमें जिसके लिए उस दिन जो वहाँ पे लाइट बॉयज़ और जो असिस्टेंट्स थे उन्होंने
2,000 रुपये कमाए, यानी 20 बार वो सीन रीटेक हुआ। तो कुछ इतनी शिद्दत से धर्म जी जो हैं वो धर्म साहब हेमा जी से मोहब्बत करते थे, लेकिन वो किसी सूरत से वो बात बन नहीं पा रही थी, क्योंकि वो शादीशुदा जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया। और हेमा मालिनी जो हैं वो हमेशा अपने रिश्तों को लेकर धर्म साहब की तरफ कभी भी खुल के सामने नहीं आई थी तब तक। इस बीच जो जितेंद्र संजीव कुमार का पैगाम लेके हेमा मालिनी के पास पहुंचे थे, वही हेमा मालिनी से शादी करने की ख्वाहिश लेकर पहुंचे हेमा मालिनी के पेरेंट्स के पास। हेमा मालिनी की मदर और उनके फादर वगैरह बहुत खुश हुए, क्योंकि जितेंद्र जो थे उनकी शादी नहीं हुई थी और वो चाहते थे कोई ऐसा ही शादी के लिए, हेमा मालिनी के लिए कोई ऐसा ही शख्स आए उनकी ज़िंदगी में। और आखिरकार यहाँ तक ये जिक्र आपको बता रहा हूँ मैं, ये एक और जगह है, रामकमल मुखर्जी जी ने लिखा है मैरिंग हेमा में, और ये किताब, इस किताब में जिक्र है मैरिंग हेमा में। और ये लिखते हैं राम कमल मुखर्जी जी की शादी बिल्कुल ऑलमोस्ट मंडप में बैठ गए थे हेमा और जितेंद्र, शादी बिल्कुल होने ही वाली थी, तब तक धर्मेंद्र जो हैं वो वहाँ पहुँचते हैं और जितेंद्र की जो बहुत पुरानी एक गर्लफ्रेंड थी शोभा सिप्पी, उनको लेकर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर एक बखेड़ा पूरा खड़ा हो जाता है और शादी वहीं के वहीं टूट जाती है। उसके बाद हेमा जी और धर्म जी दोनों एक साथ कुछ बातचीत करते हैं और वापस जब आते हैं सबके सामने, तो दोनों की आंखें सूजी थी, बेइंतहा लाल थी, इसका मतलब दोनों बहुत रोए थे। हेमा जी इसके बावजूद धर्म साहब के लिए जो भी उनकी फीलिंग्स थी उनका इजहार नहीं करती हैं, और बहुत दिनों तक ऐसे ही सिलसिला चलता है। बीच में एक आध बार वो जितेंद्र के साथ जो फिल्म होती है उसमें कहा यह जाता है कि जितेंद्र के साथ वो फिल्म करते करते एक आध ऐसे बयान भी दे देती हैं फिल्मी मैगजीन्स को, जिससे धर्म साहब थोड़े बेचैन भी होते हैं। हालांकि जितेंद्र ने 1974 में जो उनकी गर्लफ्रेंड थी शोभा सिप्पी, उनसे शादी भी कर ली थी। बावजूद इसके धर्म साहब पूरी तरह से निश्चिंत नहीं थे अपने रिश्तों को लेकर हेमा मालिनी से। वो समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरफ ये रिश्ता रुख लेगा। और आखिरकार एक बार जब सारी बातें बहुत ज़्यादा हुई तो हेमा मालिनी ने इनके साथ शादी का जो था वो मंजूर किया करना, और 1980 में हेमा जी और धर्म साहब की शादी हुई। और आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि बहुत दिनों बाद हेमा मालिनी ने ये बात कबूली कि एक फिल्म के सेट पर जब पहली बार धर्म जी को हेमा मालिनी ने देखा था, तो लव एट फर्स्ट साइट जिसको हम बोलते हैं, तो उन्होंने कहा था कि पहली ही नज़र में उनको धर्म जी बहुत अच्छे लगे थे और उन्होंने सोचा था कि किसी से शादी करेंगी तो वो शख्स धर्मेंद्र ही होंगे। और आखिरकार 1980 में ये बात पूरी हुई। धर्म जी ने भी हेमा मालिनी से शादी किया। हेमा मालिनी उस शादी के लिए तैयार भी हुई। मुझे उम्मीद है आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। अगले शो में, अगले एपिसोड में फिर ऐसे ही कोई दिलचस्प कहानी लेकर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।